India need these kind of films. इंडिया नीड दीज काइंड ऑफ फिल्म्स टू ब्रेक बैरियर्स. वी नीड स्टोरी टेलर्स जो कि इस टाइप का रिस्क लेते हैं. वी नीड एक्टर्स जो कि इस टाइप का रिस्क लेते हैं. दीज टाइप ऑफ फिल्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि दैट्स व्हाट सिनेमा स्टैंड्स फॉर. सिनेमा डज नॉट ओनली स्टैंड्स फॉर मार धाड़ और एक्शन. Cinema is a reflection of society, and this film talks about issues boldly, unapologetically. Hey guys, what's up? It's your baby boy. So आज बात करूंगा थैंक यू फॉर कमिंग के बारे में. यू नो आई नो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोगों से डिफर कर सकता है. And mind it, this is an unfiltered video. I don't have any script. But before starting, I would be really glad, like always, and all YouTubers of the world, if you could please support me by subscribing to my channel. Let's start. So देखो भाई, ट्रेलर से जो तुमने स्टोरी जज की है कि भूमि पेडनेकर को ऑर्गेजम नहीं हो रहा है या फिर उसके लाइफ में जितने लड़के आ रहे हैं वो उसको वो ऑर्गेजम या चरम सुख नहीं दे पाते. पहले उसके लाइफ में एक स्कूल बॉय आता है. जब वो स्कूल में होती है, हमेशा से ही वो एक फेरी टेल में विश्वास करती है कि जिस दिन वो मेढक को चूमेगी उसको अपना प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा. तो स्कूल में पहले जिस बंदे को डेट करती है उसके साथ भी कुछ नहीं होता है. फिर वो अपनी अडल्ट लाइफ में आती है, अलग अलग लोगों को डेट करती है. वो अनिल कपूर से मिलती है. अनिल कपूर इज मोर लाइक एन ओल्ड लव जो कि गुलजार की पोएट्री करते हैं. एक विडो इंसान है जिसका एक बेटा भी है, बट भूमि पेडनेकर उसको डेट करती है, बट उसके साथ भी कुछ नहीं होता है. बेसिकली वो डेट भी कर रही है, लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी है, एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू हैव द बेस्ट ऑर्गेजम और बेस्ट क्लाइमैक्स ऑफ हर लाइफ. फिर उसके लाइफ में सुशांत दिग्वेकर आता है, राहुल जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, बट उसके साथ भी कुछ नहीं होता. फिर उसकी बर्थडे पार्टी में उसके लाइफ में करण कुंद्रा भी आता है, बट करण कुंद्रा उसको टिपिकल बहन जी टाइप समझता है, तो उसके साथ भी कुछ नहीं होता है. दिखाया कि वो सिंगल मदर के साथ रहती है. द कैरेक्टर इज प्लेड बाय नताशा रस्तोगी. जब वो अपनी यंग डेज में थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी भूमि पेडनेकर के साथ, बट क्योंकि उसका बाप एक सही आदमी नहीं था, देन शी अगेंस्ट द सोसाइटी शी टुक अ स्टैंड दैट शी विल रेज हर चाइल्ड हरसेल्फ. पेशे से एक डॉक्टर थी और भूमि पेडनेकर के साथ और अपनी मां के साथ प्लेड बाय डॉली आलूवालिया वो दिल्ली में अकेले रहने लगी क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी. शी वाज आल्सो ट्राइंग टू डेट पीपल, बट उसके हो सकता है विद टाइम रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग नहीं करते. वो अलग अलग बंदों के साथ अपने घर पे आती है, उनके साथ डेट करती है, बट कोई भी रिलेशनशिप शायद टिकता नहीं हो, बट शी इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट. और हो सकता है ऐसी सिंगल मदर्स अर्बन सिटीज में होती हो, क्योंकि छोटे शहर में हम ऐसी फैमिलीज नहीं देखते, बट हो सकता है दिल्ली, बॉम्बे और फॉरेन में तो ऐसी मॉम्स होती हो जो सिंगली अपने चाइल्ड को रेज कर रही हैं. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर डेटिंग अदर मैन ऑल्सो. लाइक ऐसे लोग होते होंगे डेफिनेटली. अगर मैं किसी से मिला तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे आई केम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ पीपल. अगेंस्ट द सोसाइटी शी इज रेजिंग हर चाइल्ड. उषा कपिला का कैरेक्टर है, ये इसके स्कूल की बनती है और ये हमेशा स्कूल में ही कुछ ना कुछ ट्रबल में कर देती थी. जैसे अपने स्कूल फंक्शन में इसने बोल दिया कि बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं. मतलब एक जो स्कूल का जो फंक्शन होता है वहां पे उसने गलती से ये बोल दिया. तो फिर तब से स्कूल के बच्चे इसको गांडू कनिका बोलना चाहते थे, पर क्योंकि सेंसर्स था तो इस फिल्म में वो उसको कांडू कनिका बोलते हैं, कांडू कनिका. सो कांडू कनिका उसको स्कूल से ही एक निकनेम मिल गया था. फिर जब ये अडल्ट लाइफ में आती है, इसके दो दोस्त हैं, डॉली सिंह और शिवानी बेदी. साथ में जब जिस दिन इसका बर्थडे है, करण कुंद्रा इसकी पार्टी में आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, प्लेड बाय शहनाज गिल. शहनाज गिल को इस फिल्म में एज अ कॉमिक रिलीफ के लिए रखा है. उसका खुद का भी ये डायलॉग है कि मैं तो हैप्पीनेस हूं, मैं तो हर जगह आ जाती हूं. दूसरी चीज, शहनाज गिल सेड अ वेरी बिग फिलॉसफी ऑफ लाइफ. ओदे नाल प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, ओदे नाल प्यार नहीं जिससे तुम प्यार करती हो. एंड दिस इज सच अ ट्रू फैक्ट. लाइक इन रिलेशनशिप तुम उन लोगों से प्यार करने की कोशिश करते हो जिनसे तुम्हारा दिल प्यार करता है. यू नो, मे बी इट लव एट फर्स्ट साइट, मे बी इट इन्फैचुएशन, बट उन लोगों का क्या जो तुमसे प्यार करते हैं. तुम लोग उनको भाव देते ही नहीं है. लोग तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़े रहते हैं जिससे तुम प्यार करते हो, पर अगला बंदा तुम्हारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता कभी कभी लाइफ में. सो आई थिंक इट्स अ वेरी फिलोसफिकल लाइन दैट शहनाज सेड कि ओदे नाल प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है. तो भूमि पेडनेकर, आफ्टर हैविंग सो मच लॉसेस ऑफ बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, शी केम अक्रॉस वन सच गाय प्लेड बाय प्रद्युमन सिंह मॉल, जो कि एक बिजनेसमैन है. वो भूमि पेडनेकर से प्यार करता है, बट एज यूजुअल लाइफ जैसी होती है कि जो हमसे प्यार करते हैं हम उनसे अधिकतर प्यार नहीं करते. बट तब भी भूमि इतना रिजेक्शन सहने के बाद कहती है चलो मैं इसके साथ सगाई कर लेती हूँ, रोका कर लेती हूँ. इनका रोका हो भी जाता है पूरा भाई, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही स्टाइल में रोका होता है, जहां पे वो जो बंदा है वो पूरा रोके में एक वीडियो बनाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. टिपिकल दैट टाइप ऑफ
वाला पूरा उसका वीडियो बनाता है कि घर में नया घर लिया है तो वहां पे इंट्रोडक्शन हो रहा है एंड ऑल फैमिली मेंबर्स के साथ। सो वो देख के, क्योंकि भैया ये एकता कपूर की फिल्म है और एकता कपूर अपने पुराने वाइब्स ना दे अपनी फिल्म में तो ऐसा हो नहीं सकता। उस दिन रात में इनको बहुत अच्छा ऑर्गेजम किसी ने दे दिया है और ये नशे में रहे कि इनको याद ही नहीं है किसने उनको ऑर्गेजम दिया लाइफ में। रात में ये सुबह उठती हैं, अपने दोस्तों को कॉल करती हैं, शिबानी और डॉली को, कहती है शी हैड द बेस्ट ऑर्गेजम ऑफ हर लाइफ। अब सेकेंड हाफ इनका फिल्म का ये है कि ये ढूंढने में, पता लगाने में जा रही है कि यार कौन था, क्या वो सुशांत था। सुशांत के पास जाती है तो सुशांत मना कर देता है, कहता है कि वो नहीं है। सुशांत दिग्वेकर इज एन एक्टिविस्ट और इस फिल्म में उसका एक ड्रैग क्वीन वाला एंगल दिखाया है। सो बेसिकली ड्रैग क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इट्स एन एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट। मेन ड्रेस्ड एज वुमेन एंड दे ट्राई टू एंटरटेन पीपल, यू नो। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूएस में बहुत फेमस है और वहां पे कई रियलिटी शोज भी हैं ड्रैग क्वीन से रिलेटेड। बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिखाया गया था कि मेन ड्रेस्ड एज फीमेल एंड दे ट्राई टू एंटरटेन द ऑडियंस। सो मुझे हैट्स ऑफ, आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में पहली बार लाया और दिखाया कि ऐसी चीजें भी दुनिया में होती है। अनिल कपूर के पास जाती हैं तो अनिल कपूर वहां पे शहनाज गिल से इश्क लड़ा रहा होता है तो अनिल कपूर भी नहीं है। जो इसका फियोन्से है जिससे इसकी शादी सगाई हुई थी, रोका हुआ था, वो आदमी भी नहीं होता है। ये सब होने के बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि यार एक्चुअली दिया किसने था ऑर्गेजम। बाय द वे अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई देखो, डॉली सिंह जो है और शिबानी बेदी इसकी बेस्ट फ्रेंड बनी है, बट पूरी फिल्म में डॉली सिंह और शिबानी का बहुत कम रोल है। कुशा कपिला का भी मुश्किल से 3-4 सीन है, बट सबसे बड़ी बात ये समझो कि कुशा कपिला इज वेरी ऑसम इन व्हाट शी डज एंड माइंड इट, उसके लिए रोल्स लिखे जा रहे हैं इंडस्ट्री में। जो वो रोल था आई थिंक कुशा से बेटर और कोई शायद नहीं पोर्ट्रे कर सकता था। बट आई एम ट्राइंग टू से दैट कुशा इज सो गुड एट व्हाट शी डज। शी इज प्लेइंग अ टिपिकल मीन गर्ल, लाइक द मूवी है मीन गर्ल, उसका वो एक इंडियन अडेप्टेशन प्ले कर रही है। शी इज ट्राइंग टू बी अ मीन गर्ल एंड शी फ्रिकन एक्सेल्स एट इट। डॉली सिंह, उसकी एक्टिंग कुछ खास नहीं है। उसका एक फिल्म में एक हस्बैंड भी है प्लेड बाय गौतमिक। गौतमिक इज भूमि इज ऑल्सो, भूमि का भी बहुत अच्छा दोस्त है फिल्म में। सो डॉली, बट एक सीन है जहां पे वो भूमि को चिल्लाती है, वो सीन में भी आपको दिख जाएगा कि डॉली सिंह को अभी एक्टिंग पे कितनी मेहनत करनी है। शिबानी बेदी इज अ न्यू स्टार ऑन द राइज। शी विल डेफिनेटली डू वेल अगर उसको रोल मिले, अगर इंडस्ट्री ने उसका टैलेंट रिकॉग्नाइज किया, शी विल डेफिनेटली गोना किल इट। शी, उसका काम कम है, लिमिटेड है, बट लेट मी टेल यू उसका काम बहुत अच्छा है। लाइक शिबानी बेदी वॉज रियली गुड। सोनाली जो कि बचपन में कॉमेडियन थी, वो बंदी अब बड़ी हो गई है एंड उसका जो कैरेक्टर है वो एक स्कूल गर्ल है और वो अपनी और इश्यूज है, जैसे वो बॉयफ्रेंड्स को डेट कर रही है, बंदा उसका एमएमएस बना के स्कूल में लीक कर देता है एंड देन उसका एक इमोशनल एंगल दिखाया कि हाउ द गर्ल डील्स विद दोस टाइप ऑफ थिंग्स एंड माइंड इट, शी किल्ड इट मैन, शी freaking nailed it in that role। पर ये है कि पूरी फिल्म में भूमि ही सेंटर ऑफ स्टेज है, शी इज ऑन सेंटर, शी इज ऑन फायर। पूरी फिल्म में उसी को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया है। हालांकि ये फिल्म बहुत लंबी नहीं है, इट्स हार्डली 1 hour 58-52 मिनट्स मूवी, और उस फिल्म में भी बाकी कैरेक्टर्स का सिर्फ ना कैमियो दिखता है, पूरी मूवी लगता है बस भूमि 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 पे ही है। तो बट भूमि डज अ ग्रेट जॉब, लाइक भूमि इज ऑनेस्टली great at what she is doing and I'm so happy for her that Bhumi does this। एंड सबसे पहली बात तो ये है, मेरे को इस फिल्म में एक चीज समझ नहीं आया, स्मैश पेट्रियार्की ये क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट था वो पेट्रियार्की से रिलेटेड था ही नहीं। लाइक फिल्म थी नहीं अगेंस्ट द मेल, फिल्म तो बस एक बंदी के ऑर्गेजम और किसने उसको ऑर्गेजम दिया उसके ऊपर थी, फाइंडिंग दैट मैन हु गेव हर दैट ऑर्गेजम। And in the end, this movie talks about self-acceptance. This movie talks about we don't need anyone to satisfy us. हम खुद ही ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। So ये फिल्म उसके बारे में बात करती है। We don't need anyone in life to satisfy us. हम जैसे हैं ठीक है भाई, हम जैसे हैं, फ्लॉड हैं, हम में दिक्कत है, बट हम ठीक है, वी आर ऑल गुड। So this movie talks about self-acceptance and being unapologetic with what we are as a person। हम क्यों किसी के लिए अपने आप को बदलें? हम जैसे हैं ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं, हम जैसे हैं फ्लॉड है, दिक्कत है, हम किसी अगले इंसान के लिए क्यों बदले अपनी लाइफ में, है ना। अगर कोई आदमी आता है हमारे लाइफ में, हमें
चाहता है कि हम उसके तरह मैनिपुलेट हो जाएं। भाई आई एम माई बेटर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं जैसा ही हूं। खुद से प्यार करो, खुद से इश्क लड़ाओ, खुद से लव करो। तुम अपने आप में सक्षम हो, सफिशिएंट हो। हालांकि मुझे एक चीज सही नहीं लगी कि डॉली सिंह आलूवालिया का भी रोल ज्यादा देना चाहिए था। लाइक शी इज अ रियली गुड एक्ट्रेस। आयशा रजा का भी रोल ज्यादा होना चाहिए था। शी इज ऑल्सो अ रियली गुड एक्ट्रेस। करण कुंद्रा, अनिल कपूर, इन सब का काम बहुत लिमिटेड है और कुछ इनको अच्छे से यूज भी नहीं किया गया। शहनाज गिल का भी काम बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने बोला कि फिल्म में भूमि पेडनेकर ही ज्यादा चाहिए। सुशांत दिग्विकर एज द ड्रैग क्वीन एंड हिज नॉर्मल रोल एज राहुल, ही वॉज ग्रेट इन इट। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि थैंक यू फॉर कमिंग एक ऐसी फिल्म है जो कि लोग सोचेंगे, बहुत से लोग, यार ये क्या बनाया है। बहुत से लोग इस फिल्म को वीरे दी वेडिंग के साथ कंपेयर करेंगे, बट बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म। कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस फिल्म का वीरे दी वेडिंग के साथ। दोनों को अलग डायरेक्टर्स ने बनाया है। हालांकि जो प्रोड्यूस कर रही है बंदी वो सेम है, दैट्स एकता। बट वीरे दी वेडिंग और इस फिल्म का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वीरे दी वेडिंग इज ऑल अबाउट वीरे की वेडिंग। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट भूमि फाइंडिंग हर परफेक्ट मैच, इन दी एंड एक्सेप्टिंग हर सेल्फ कि जो हुआ मेरे लाइफ में ठीक है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। सो दोनों फिल्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूं वीरे दी वेडिंग वाज अ लिटिल बिट मोर एक्सप्लिसिट फिल्म, दिस इज अ लिटिल बिट सॉफ्ट फिल्म, मुझे ऐसा लगता है। सो दिस वाज माय unfiltered talk on thank you for coming. If you like this video, please support me by subscribing to my channel. Take care. Love yourself. Love yourself. किसी के लिए मत बदलो। जो अच्छे लोग हैं लाइफ में वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तुम जैसे ही हो। लव यू गाइज।